मीन लगन के चार्ट में हम शुक्र को डिस्कस कर रहे हैं और ये आपके लिए अब सबसे पहले वीडियो रहेगी जिसमें हम प्रथम भाव के लिए ही विचार करेंगे। आपके प्रथम भाव में मीन राशि में शुक्र का स्थित होना शुक्र की उच्च स्थिति को दर्शाएगा और यहाँ शुक्र तीसरे घर के स्वामी और आपके अष्टम के स्वामी हैं। देखिए, लगन में उच्च का शुक्र होने से धन, वैभव, ऐशो आराम सब कुछ आपको जिंदगी में मिलेगा, लेकिन जुपिटर से रिप्रेजेंट होने के कारण एक जो आध्यात्मिकता का जो पुट है वो फिर भी आपकी ज़िंदगी में रहता है, जहाँ पर आप अच्छा धन, लग्जरी, ऐशो आराम का आनंद लेने के साथ साथ धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी में भी प्रोग्रेस करते जाते हैं। तो आप एक ऐसे साधु संत हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा धन के साथ, लग्जरी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप कोई बहुत फेमस पर्सनैलिटी हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ा पब्लिक फिगर आप हो सकते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो शुक्र का लगन में आने के कारण आपके लिए ये पर्सनैलिटी में बहुत गहरा निखार लाएगा, साथ ही दूसरों पर आपका इफेक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा। आप हो सकते हैं कि गीत संगीत में भी हो सकते हैं, जो आध्यात्मिक रूप से जो भजन वगैरह गाए जाते हैं उस फील्ड में आप हो सकते हैं, या बहुत सारे अदर फील्ड में भी जैसे फैशन इंडस्ट्री है, गीत संगीत के अलावा अभिनय वगैरह है। डिपेंड करता है कि यहाँ जुपिटर अब कितना अच्छा प्लेस्ड है या शुक्र यहाँ पे कितना स्ट्रांगली प्लेस्ड है। शुक्र मान लो यहाँ पे अब अगर वक्री हो जाएंगे आपके लगन में, वक्री होने के केस में एक बहुत ही सामान्य ग्रह की तरह ही वो प्रभाव डालेंगे, क्योंकि शुक्र एक शुभ ग्रह है और अगर शुक्र वक्री हो जाते हैं तो शुक्र अपना शुभ प्रभाव यहाँ कम कर देंगे। शुभ प्रभाव कम होते ही आपकी पर्सनैलिटी में जो निखार आना चाहिए था शुक्र की वजह से वो कम रहेगा। आपका इफेक्ट, आपका ओरा कहीं ना कहीं दूसरों को प्रभावित नहीं कर पाएगा उतना ज़्यादा। फिर ऐसे में आपको ये देखने को मिलेगा कि धन में, लग्जरी में कुछ आपकी अचीवमेंट्स में कमी रह सकती है, वैवाहिक जीवन पर भी फिर इसका असर पड़ सकता है। शुक्र अब डिपेंड करता है कि कौन से प्लैनेट्स के साथ बैठे। देखिए, शुक्र पर कोई भी शुभ ग्रह का प्रभाव रहेगा तो शुक्र की शुभता में और भी ज़्यादा वृद्धि होगी। शुक्र की शुभता बढ़ने से इसका फायदा आपको धन के रूप में, व्यक्तित्व के रूप में, लग्जरी के रूप में और लाइफ में बहुत सारे अन्य मामलों में मिलेगा। लेकिन अगर शुक्र मान लो किसी क्रूर ग्रह से प्रभावित है, क्रूर ग्रह से प्रभावित होने के कारण धन की, लग्जरी की, जिंदगी में बहुत ज़्यादा ऐशो आराम की चाहत भी देंगे और मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप में भी आपकी चाहत को बढ़ाएंगे। ऐसे केस में जीवन साथी के साथ आपका रिलेशन काफ़ी प्रभावित हो सकता है, आप अपने जीवन साथी को काफ़ी डोमिनेट कर सकते हैं। लगन में शुक्र आने के कारण एक चुंबक की तरह आप होंगे, जहां आप हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे, चाहे वाणी से आकर्षित कर रहे हो, चाहे आप अपने टैलेंट से आकर्षित कर रहे हो, अपने ओवरऑल व्यक्तित्व से आकर्षित कर रहे हो, या आपने जो पहनावा है, आपका कपड़े जो आपने पहने उसकी वजह से, यानी कोई ना कोई माध्यम ऐसा होगा ही आपके पास जिसकी वजह से दूसरों का इजीली ध्यान आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। अब स्त्री के चार्ट में अगर ऐसा शुक्र प्लेस्ड है तो स्त्रियों के केस में नेम फेम होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि पुरुषों के केस में भी ये काफ़ी ज़्यादा रहेगी, लेकिन क्योंकि अब बृहस्पति लग्नेश होने के कारण जो आध्यात्मिक रूप से जो विकास है वो भी आपके जीवन में होता रहेगा धीरे धीरे। लेकिन शुक्र जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा हो सकता है कि आपका या तो जो जन्म हुआ है वो काफ़ी धनवान फैमिली में हुआ है, या जन्म लेने के बाद से आपकी फैमिली ने काफ़ी ज़्यादा प्रगति की हो। शुक्र तीसरे घर के लॉर्ड हैं। तीसरे घर के लॉर्ड होने के कारण मीन जैसी राशि में अगर शुक्र आ गए तो ये ड्यूअल साइन में ही आ गए, और थर्ड लॉर्ड होने के कारण वो अब आपके जो खुद की क्वालिटीज़ हैं, खुद का जो टैलेंट है उसमें काफ़ी वृद्धि करेंगे। साथ ही आप जब अपना कैरियर चुनेंगे तो आप यहाँ पर अपने थर्ड हाउस को भी पूरी प्रायोरिटी दे सकते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस के थ्रू आप मेहनत भी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं और आप अपनी कोई हॉबी, आप अपना कोई टैलेंट जिस पर आप काम कर सकें, इस प्रकार का शुक्र धन को, मैनेजमेंट को लेकर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप इवन फाइनेंस के फील्ड में काम कर सकते हैं, शुक्र से रिलेटेड किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं, या ऐसा कोई बिजनेस भी कर सकते हैं। लेकिन शुक्र पर ही यहाँ सब कुछ डिपेंडेंट नहीं है, आपके दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उनके प्रभाव को भी देखना जरूरी होगा आपके लिए। अब आपका सप्तमेश कितना अच्छा प्लेस्ड है। देखिए, शुक्र तो आपके चार्ट में उच्च की स्थिति में आ गए, लेकिन आपका मान लो अगर बुध बहुत अच्छा प्लेस्ड नहीं है तो भी आपको लगेगा कि आपके वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ कमी है, या आपका पार्टनर सपोर्ट नहीं कर रहा, या आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा पार्टनर मिला नहीं आपको, या कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें होंगी आपके साथ। अब लगन में शुक्र आने के कारण एक ये संभावना भी बनती है कि आप अपनी पसंद से मैरिज करेंगे। जरूरी नहीं कि वो एक लव मैरिज ही होगी प्रॉपर, बट कुछ हद तक ये संभावना है कि आप अपनी चॉइस से मैरिज करेंगे। हाँ, अगर लेकिन यहाँ पर मान लो अगर मंगल से प्रभावित हैं शुक्र, राहु से प्रभावित हैं, केतु से प्रभावित हैं, तो आपका लव मैरिज या इवन इंटरकास्ट मैरिज या अदर रिलीजन में मैरिज भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपके सप्तम भाव में क्या कोई प्लैनेट बैठा है या शुक्र के साथ कोई भी प्लैनेट बैठा है, तो उसको आपको देखना काफ़ी जरूरी है। अब देखिए, यहाँ पे जो आपके बुध का रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में सप्तम घर में बैठे हुए प्लैनेट का भी रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अब यहाँ पे जो शुक्र के साथ प्लैनेट बैठा है उसी को आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी होगी, क्योंकि शुक्र के साथ बैठा हुआ ग्रह भी आपके सप्तम घर को अवश्य प्रभावित करेगा। लेकिन उच्च का शुक्र होने के कारण आपके सप्तम भाव पे शुक्र की जो स्वयं की दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पर वो आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करेंगे खुद से। हाँ, किसी अदर प्लैनेट का प्रभाव हो, मंगल का प्रभाव हो, सूर्य का प्रभाव हो, या राहु का प्रभाव हो, केतु का प्रभाव हो, शनि का प्रभाव हो, तो चैलेंजेस जरूर हो सकते हैं मैरिड लाइफ में। लेकिन लगन में शुक्र आ जाने के कारण हर व्यक्ति के प्रति आप एक बहुत ही आत्मिक रिलेशन रखेंगे, हर किसी के प्रति आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखेंगे, फेम अच्छी पाएंगे आप, या दूसरों के साथ मिलके, दूसरों के साथ कन्वर्सेशन करके, बातचीत करके आप एक अच्छा माहौल क्रिएट करेंगे अपने आसपास में। शुक्र इस प्रकार का जो होगा वो आपको जीवन में टैलेंट और यात्राएं काफ़ी ज़्यादा देगा, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होगी। और अब थर्ड हाउस में बैठे हुए ग्रह को देखिए, थर्ड हाउस में मान लो अगर कोई एनर्जेटिक प्लैनेट है, कोई फायरी ग्रह है, तो वो आपको ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं एक शुभ ग्रह की तुलना में। अब मान लो अगर शुक्र का संबंध चंद्रमा से बनता हो, शुक्र का संबंध अगर बुध से बनता हो, इवन बृहस्पति से बनता हो, तो आपकी लाइफ ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। लेकिन बाकी ग्रहों से अगर राहु से बने, केतु से बने, तो आपको मैरिड लाइफ और अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। यहाँ पर शुक्र अपनी दृष्टि सप्तम भाव पे डाल रहे हैं, तो पार्टनर में भी कुछ हद तक शुक्र से रिलेटेड गुण होने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन सप्तम घर में बैठे हुए ग्रह का अपना अलग रोल होगा। तो सप्तम घर में बैठा हुआ ग्रह फिर शुक्र के साथ किस प्रकार का रिलेशन रखता है, बुध के साथ वो, क्योंकि बुध के घर में बैठा ही है, तो बुध के साथ भी कैसा रिलेशन वो रखेगा। ऐसे केस में आपका लगन और आपका सप्तम भाव दोनों ही ड्यूअल साइन वाले हैं, इसलिए आपको यहाँ पर मेनली ये फोकस करना होगा कि जो भी प्लैनेट बैठेंगे यहाँ पर वो ड्यूअल साइन में परफॉर्म कैसा करेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो जीवन साथी आपको काफ़ी टैलेंटेड मिल सकता है, बहुत ज़्यादा योग्य, बुद्धिमान मिल सकता है। तो यहाँ पर आपका जो तालमेल है शुक्र बनाने में आपको काफ़ी मदद करेंगे। अब शुक्र फिर अष्टमेश होकर यहाँ आ जाते हैं। अष्टमेश होकर शुक्र का यहाँ आना मैरिड लाइफ में काफ़ी बड़ा चेंज दिखा सकता है, या मैरिज होने के बाद में जीवन में कोई आर्थिक रूप से बड़ा फैसला या कोई बहुत बड़ा चेंज आपके करियर में आ सकता है। और मैरिज होने के बाद ही स्पेशली आप अपना जो हिडन टैलेंट है, जो छुपा हुआ टैलेंट है, उसको समझ सकेंगे और खुद को ज़्यादा बेटर तरीके से आप पहचान सकेंगे। जीवन साथी से भी आपको इसमें पर्याप्त रूप से मदद मिल पाएगी। लगन में शुक्र होने के कारण, लगन में शुक्र जितना ज़्यादा शुभ ग्रहों से प्रभावित हो उतना ही ज़्यादा आपका व्यवहार दूसरों के साथ अच्छा होगा, आपका नेचर बहुत संयमित होगा। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा बैलेंस आपको शुक्र प्रोवाइड कर रहे हैं। शुक्र तीसरे घर के स्वामी और अष्टमेश होने के कारण मेनली आपको बहुत ज़्यादा हिडन इच्छाएँ दे सकते हैं कभी कभी, या कुछ हिडन रिलेशनशिप ऐसे दे सकते हैं जो कि किसी के सामने नहीं आ रहे। ऐसे केस में आपकी ओनली जो मैरिड लाइफ है आपकी, उस पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव असर तभी पड़ सकता है जब शुक्र स्वयं वक्री हो, या शुक्र पर किसी भी क्रूर ग्रह का प्रभाव हो, सप्तम में कोई आपके क्रूर ग्रह बैठा हो। यहाँ पे अब शुक्र के उच्च की स्थिति में आ जाने के कारण आपको शुक्र की महादशा के लिए भी हालांकि विचार करना होगा, और शुक्र से कोई बहुत बड़ी अपेक्षा भी आपको नहीं रखनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके थर्ड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट, आपके अष्टम में बैठे हुए प्लैनेट्स का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इन दोनों ही भावों के स्वामी शुक्र हैं। और शुक्र भले ही आपके लगन में उच्च की स्थिति में आ गए, लेकिन इन दोनों भावों में बैठे हुए ग्रहों को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। मान लो अगर इन घरों में कोई भी शुभ ग्रह भी अगर बैठा हुआ होगा तो उसका इंपॉर्टेंस भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा है। फिर बात आ जाती है स्त्रियों के लिए या पुरुषों के लिए किस प्रकार से शुक्र को अलग अलग तरीके से देखते हैं। देखिए, स्त्री के केस में वैसे तो देखा जाए तो ऐसा शुक्र थोड़ा ज़्यादा फेम ला सकता है पुरुष की तुलना में। उनको कैरियर वाइज ज़्यादा अच्छी स्थिति दिखा सकता है, बिजनेस में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकता है। इवन उनकी पर्सनैलिटी की वजह से, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से उनको पॉपुलैरिटी या मान सम्मान ज़्यादा दे सकता है। लेकिन पुरुष के केस में क्योंकि शुक्र उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, तो पुरुष के केस में इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ जाती है कि पुरुष अब अपनी पसंद से मैरिज करेगा, या इवन वो एक लव मैरिज के लिए भी जा सकता है। बट शुक्र पर अगर राहु केतु का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है, तो मैरिड लाइफ आपकी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होगी। ऐसे केस में लव मैरिज का अगर आप विचार कर रहे हैं तो आपको काफ़ी सावधानी भी रखनी होगी। इस हिसाब से देखा जाए तो फिर शुक्र की महादशा का भी काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंस है। और वैसे शुक्र ड्यूअल साइन में है, ड्यूअल साइन में होते होते कभी आपको ये देखने को मिलेगा कि जो 25 की एज है या 28 की जो आपकी एज है, तब तक आप अपने कैरियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में भी कभी कभी रहेंगे। तो अब आपके लिए जो अष्टम में बैठा ग्रह है, थर्ड हाउस में जो बैठा ग्रह है, वो आपको कैरियर डिसाइड करने या कैरियर के मामलों में डिसीजन लेने के लिए काफ़ी बड़ा एक सपोर्ट कर सकता है। इसके साथ ही सप्तम घर में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके लिए ऐसा करेगा।
अब जो जीवन साथी आएगा कुछ हद तक उसमें शुक्र से रिलेटेड जो क्वालिटीज़ हैं वो रहेंगी। और पुरुष के केस में तो शुक्र वैसे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उनके जीवन साथी को ही शुक्र रिप्रेजेंट करता है। बट क्योंकि स्त्रियों के केस में शुक्र स्वयं स्त्री प्लैनेट है या स्त्री को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस स्त्री के चार्ट में ही होंगे अगर शुक्र आपका वक्री नहीं है तो। लेकिन स्त्रियों को काफ़ी बार कन्फ्यूजन भी होगा, बहुत बार उनके मन में ड्युअलिटी सी रहेगी, लेकिन पुरुष फिर भी अपने जीवन में कोई आक्रामक फैसला ले सकते हैं, कोई बड़ी रिस्क ले सकते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो फिर आपकी महादशा बहुत ही मैटर करती है आपके लिए। तो देखिए, शुक्र की महादशा आपके जीवन के काफ़ी ज़्यादा अहम 20 वर्ष को कवर करेगी। अब वो 20 वर्ष आपकी ज़िंदगी के कौन से समय होगा वो ऐसा जब आपको शुक्र की महादशा आएगी। तो शुक्र की महादशा एक इन जनरल अगर हम माने तो यहाँ पे मान लीजिए 20 वर्ष की उम्र से लेकर आपको 50 की एज तक, 50 वर्ष की उम्र तक कभी भी ऐसी दशा अगर आती है या ऐसी दशा अगर कभी भी आपकी 50 वर्ष की आयु तक कंप्लीट हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर रिजल्ट हो सकते हैं। बस शुक्र पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो और कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब शुक्र अष्टमेश होने के कारण अष्टम भाव से यानी जीवन साथी से भी और उनकी फैमिली से भी आपको काफ़ी सपोर्ट दिला सकते हैं, धन लाभ दिला सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से शुक्र के लगन में प्लेस्ड होने के कारण आप खुद भी उतने ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं कहीं ना कहीं कि दूसरों से जो आपको धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, जो भी आपको सहयोग मिलेगा, हो सकता है वो आपके लिए उतना ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है और आप अपने खुद के बल पे भी बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं। तो इस प्रकार के कुछ प्रभाव रहेंगे शुक्र के जब भी आपका मीन लगन के चार्ट में शुक्र आपके प्रथम भाव में प्लेस्ड होगा।